Audio Jungle. Audio Jungle. बुंदेलखंड यादव महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह यादव ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकारें आई हैं तब से दोनों प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इन सरकारों में यादव जाति के लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, जिसके चलते आज बुंदेलखंड यादव महासभा सामने आई और इसके विरोध में एक बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दी। आज बुंदेलखंड में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो चाहे मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो, दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं और भाजपा की इस सरकार में यादवों का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है वो आज असहनीय हो गया है। हम लोगों ने देहात में जाकर जब लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा, आप बुंदेलखंड यादव महासभा के अध्यक्ष हैं, आपको इस बात को उठाना चाहिए। निश्चित तौर पर जब से भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार आई तो चाहे पुष्पेंद्र हत्याकांड हो जिसको एनकाउंटर दिखा दिया गया, चाहे वो सरसई वाला कांड हो जिसको कि हत्या दिखा दी गई और उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, चाहे BHEL के में वो लड़के का अपहरण हुआ जिसे पुलिस नहीं बता रही कहाँ ले गई है, चाहे मध्य प्रदेश में इस वक्त चरण सिंह यादव पर जिस तरह की मुकदमा कायम किया, दूसरे ही दिन उस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया। ये सब क्या हो रहा है? बुंदेलखंड में यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसको लोकबाग दूसरी पार्टियां अपनी ओर आकर्षित ना करके इस तरह उत्पीड़न करके दबा रही हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से 1.25 करोड़ यादव है और उसके बाद वहाँ पे यादवों का महत्व नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कम 4-5 करोड़ यादव है, 20-22% की संख्या में है, यहाँ पे यादवों का कोई महत्व नहीं है। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सभी के शासन में यादवों का उत्पीड़न हो रहा है। यादव बहुत सीधी कौम है और देहात से संबंधित रखती है। इनका उत्पीड़न होता है, ये पैसे दे दा के पुलिस से किसी भी तरीके से अपना निपटारा कर लेते हैं और अपनी बात यहाँ तक नहीं आती है। यादव महासभा ने जब गांव के कुछ दौरे किए तो उसमें पता लगा कि इनके साथ बहुत ज़्यादा जाति हो रही हैं। इस वजह से आज ये यादव महासभा ने प्रयास किया और ये कहा कि चरण सिंह वाले मामले में दीपावली तक देखते हैं क्या कार्रवाई होती, नहीं तो उसके बाद वहाँ पर जाके DIG साहब को एक ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि जो झूठा केस लगाया, जिस तरह से इनाम घोषित की है, उसकी न्यायिक जांच हो, उसकी जांच होने के बाद जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। आज जिस तरह से किसी को भी झूठे केस में फंसा देते हैं, फिर उस पर दबाव डाल के अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि हमको राजनीतिक फ़ायदा मिलना चाहिए। इस वजह से आज हमने ये प्रेस वार्ता की है और ये आवाज़ जन जन तक पहुंचाने की सोची है। अच्छा, चरण सिंह जी जो है ब्लॉक प्रमुख है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में, उनके लिए यादव महासभा आगे आ गई। आज किसानों के ऊपर पराली जलाए जाने का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जिनमें अधिकांश यादव हैं खेतीहर। उन लोगों के लिए क्या कर रही है? जिस बात की जानकारी हमारे पास तक आ रही है उस बात को लेके हम लोग हमने देहात में गए, अभी किसी ने भी इस बात की नहीं कही। लेकिन हाँ, जिस तरह से पराली के केस में निर्दोष किसानों को, चाहे वो होरे भूंज रहा हो मूंगफली के, चाहे चने के होरे भूंज रहा हो, लेकिन उसको ले जाते हैं और बंद करने के अलावा 4 जनों को ले जाएंगे, 3 जनों को पुलिस पैसा लेके छोड़ देती है, एक पर मुकदमा लिख देती है ताकि उनकी भी जान बची रहे। ये निश्चित तौर पे आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। इस संबंध में भी हम लोगों को जागरूक करेंगे कि पराली भले ही ना जलाएं, क्योंकि उससे प्रदूषण फैलता है, उसकी खाद बनाएं, उसका भूसा बनाएं, लेकिन इस तरह का यदि उत्पीड़न होता है तो वो हम लोगों को बताएं, हम उनके लिए संघर्ष करेंगे और उनको इससे छुटकारा दिलाएंगे। अगर शासन ने बात नहीं सुनी तो क्या करेंगे फिर आप? अगला कदम क्या होगा? जन आंदोलन, हमारे जो जनता है उसको लेके आंदोलन करेंगे, क्योंकि सरकार ये किसी की नहीं सुन रही है। आप लोगों ने देखा है, कोई भी आंदोलन हो कुचला जा रहा है, इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इससे पहले जो सरकारें रहती थी लोगों की भावनाओं के अनुकूल, यदि एक जनसमूह किसी बात को लेकर बढ़ता था तो वो अपने कदम पीछे हटाती थी। लेकिन आजकल ये कहते हैं हमारा कदम अगर आगे बढ़ गया तो चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, हम उसको करा के रहेंगे। किस तरह का होगा? अब ये लोगों के बीच में जाकर जब हम लोग बात करेंगे उसकी रूपरेखा आगे हम लोग तय करेंगे।